बनना, इसे ईरान में नई क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें, ईरान में सुधार कट्टरता की हार, क्योंकि इसे कट्टरपंथियों की हार के तौर पर भी देखा जा रहा है। ईरान में मसूद पजेश्कियान 9वें राष्ट्रपति बने हैं। आपको बता दें, ईरान में एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। मसूद पजेश्कियान सईद जलीली को 30 लाख वोटों से उन्होंने मात दी है, 30 लाख वोटों से हरा दिया है। पजेश्कियान के पेशे की बात करें तो वो डॉक्टर हैं, लेकिन कुरान भी पढ़ाते हैं, ये बड़ी बात है। और साथ ही आपको ये भी बता दें, ईरान जैसे मुस्लिम देश में हिजाब का इन्होंने विरोध किया है। और बड़ी बात है कि अक्सर महिलाओं की आजादी की बात भी मसूद पजेश्कियान करते रहे हैं। अब ईरान में कई बड़े बदलाव होने की संभावना है, क्योंकि मसूद पजेश्कियान का जीतना ऐसा माना जा रहा है कि एक बड़े बदलाव की ओर संकेत दे रहा है। अब अगली बड़ी खबर क्या है, ये पुनीता आपको बता रही है। तो देखिए, अब ईरान में जिस तरीके से बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि क्या राष्ट्रपति चुनाव के बाद भारत और जो ईरान का पहले रिश्ता मजबूत था, क्या उसमें भी कोई बदलाव देखने को मिलेगा। तो बता दें कि देखिए, भारत और ईरान के बीच ऐतिहासिक रूप से मजबूत संबंध रहे हैं। रईसी की मौत से पहले ईरान के साथ चाबहार को लेकर जो चर्चा हुई थी, इसे लेकर भी अब सवाल उठने लगे। इस प्रोजेक्ट में भारत को ईरान में काफी निवेश करना है और इसे लेकर लंबे समय से चर्चा भी हो रही थी। अब ईरान में राष्ट्रपति चुनाव में पजेश्कियान जीते हैं। ऐसे में ये कि क्या पजेश्कियान के जीतने के बाद भारत से जो रिश्ता रहा है ईरान का, वो क्या खत्म हो जाएगा। ऐसे में नए राष्ट्रपति के साथ संबंधों को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या होगा, क्या विदेश नीति में कोई बदलाव होगा। ईरान की राजदूत ने स्पष्ट बयान जारी कर दिया है कि कोई भी बदलाव नहीं होगा। ये कहा गया है भारत से जो संबंध पहले थे वैसे ही रहेगा, यानी कि कोई भी असर जो है संबंधों पर नहीं पड़ने वाला। यानी कि विदेश नीति को लेकर जो रिश्ते पहले से रहे हैं वो पहले की तरह ही देखने को मिलेगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो आपको बता दें कि मायावती तमिलनाडु पहुंच चुकी हैं। ये देखिए तस्वीर सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष की कल हत्या कर दी गई थी और इसके बाद आज उनका अंतिम संस्कार, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मायावती पहुंच चुकी हैं। हत्या कर दी गई थी बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की, जिसके बाद से ही देखिए लोगों में जबरदस्त तरीके से नाराजगी देखने को मिली थी। लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे, मायावती पहुंची हैं श्रद्धांजलि देने के लिए आर्मस्ट्रांग के आवास पर, और यहां पर श्रद्धांजलि और मायावती में भी काफी नाराजगी और गुस्सा देखने को मिला था और सवाल भी उठाए गए थे कानून व्यवस्था को लेकर। और आज श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर पहुंची हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से हत्या कर दी गई थी, घर के बाहर आर्मस्ट्रांग खड़े थे और बदमाश जो हैं बाइक में सवार होकर आते हैं और इसके बाद देर शाम को हत्या कर दी जाती है खुलेआम। जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया, इसके बाद से ही बीएसपी के तमाम नेता कार्यकर्ता जो हैं वो सवाल उठा रहे थे कि आखिर कानून व्यवस्था को किस तरीके से ताक पर रखकर जो बदमाश हैं वो इस तरीके से वारदात को अंजाम दे रहे हैं। मायावती ने भी ट्वीट के जरिए ये मांग की थी कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही साथ तमिलनाडु सरकार पर भी सवाल उठाए थे। लेकिन मर्डर और साजिश और इसके बाद उबाल की भी तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही थी। तमिलनाडु से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां मायावती पहुंची हुई हैं, बीएसपी अध्यक्ष मायावती पहुंची हुई। दरअसल लगातार आपको बता रहे हैं कि इस मामले में कार्रवाई तो जरूर हुई है, लेकिन सवाल मायावती ने उठाए कि तमिलनाडु में इस तरह से हत्या हुई है सरेआम, और उस पर सरकार से भी सवाल पूछे गए। और ये भी पूछा गया, क्योंकि राजनीति लगातार हो रही है, ऐसे में ये भी पूछा गया कि राहुल गांधी तमाम जगहों पर जाते हैं, लेकिन उनके अलायंस की पार्टी की सरकार है, वहां पर ये देखने के लिए नहीं पहुंचे कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को ताक पर रखकर एक शख्स की हत्या कर दी गई है, और वो भी बीएसपी के अध्यक्ष जिनकी हत्या की गई है। मायावती भी लगातार एक तरफ ये कह रही हैं कि तमिलनाडु में कानून व्यवस्था बेहतर नहीं है, उस पर सरकार को फोकस करना चाहिए। और आज बीएसपी अध्यक्ष जिनकी हत्या कर दी गई, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंची हुई हैं।